नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा JS2 MTS पोस्टमैन का 5वां लेक्चर है। उसमें हम जनरल रूल्स ऑफ पोस्टिंग, जनरल रूल्स एज अ पोस्टिंग, जो हम डाक पोस्ट करते हैं उसकी पैकिंग कैसे करने हैं, सील कैसे लगाना है और एड्रेस कैसे लिखना है, ये चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने एक लाइक के साथ। सभी जन वीडियो को लाइक कीजिए। स्टार्ट करते हैं क्लॉज नंबर 15 जो होता है पैकिंग का। जो सेंटेंस हाईलाइटेड होंगे वो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, तो आपको हाईलाइटेड सेंटेंस याद रखने हैं। पेन और कॉपी लेके बैठना है ताकि जो सेंटेंस यहाँ पे हाईलाइटेड होते हैं वो आपको लिख लेने हैं, ताकि आपको याद रहे और रिवीजन करने के लिए कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो। स्टार्ट करते हैं पैकिंग से। रूल नंबर 15, एवरी लेटर, पैकेट, पार्सल हैज़ टू बी स्टैम्प्ड विद द डेट स्टैम्प ऑफ at least 2 post office, and it is liable to great deal of pressure and friction in the mail bag during the transit. फर्स्टली आपको फर्स्ट सेंटेंस जो है, जो सभी लेटर्स रहेंगे, पैकेट्स रहेंगे या पार्सल्स रहेंगे, उसके ऊपर कितने पोस्ट ऑफिस की स्टैम्प होनी चाहिए? एटलीस्ट 2 पोस्ट ऑफिस। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कितने पोस्ट ऑफिस की स्टैम्प होनी चाहिए? एटलीस्ट 2। यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल आर्टिकल देयरफॉर which are likely to suffer from stamping of pressure should be packed in strong cover. सभी को एडवाइस किया जाता है कि जो भी आर्टिकल्स रहेंगे उसको स्ट्रॉन्ग कवर में पैक करना चाहिए। द पोस्ट ऑफिस कैन नॉट टेक एनी स्पेशल प्रिकॉशन टू सिक्योर द सेफ्टी ऑफ फ्रजाइल आर्टिकल। जो भी फ्रजाइल यानी कि टूटने फूटने वाले जो आर्टिकल्स रहेंगे उनकी पोस्ट ऑफिस कोई प्रिकॉशन नहीं लेता है, इसीलिए जो भी आपको भेजना है तो उसको स्ट्रॉन्ग कवर में क्या करना होगा? पैक करना होगा। व्हेन वैक्स क्लॉथ इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पार्सल, पैकेट और लेटर, इट शुड बी यूज इन एज इन इनसाइड कवर and or there should be at least be sufficient strong paper securely fastened outside the wax cloth to receive the impression of post office date stamp, any postage stamps which have to be affixed to the article. यहाँ पे बताया है अगर आपने वैक्स क्लॉथ का यूज़ किया है किस लिए? पार्सल, पैकेट और लेटर का प्रोटेक्शन के लिए, तो उसको इनसाइड कवर करना चाहिए और उसके ऊपर क्या सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग पेपर लगाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस का डेट स्टैम्प और या पोस्टेज स्टैम्प चिपकाने के लिए जगह होनी चाहिए, या डेट स्टैम्प इम्प्रेशन रिसीव होने के लिए स्ट्रॉन्ग पेपर यूज़ करना चाहिए। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर वैक्स क्लॉथ यूज़ किया जाता है तो कहाँ किया जाता है? इनसाइड दी कवर। इतना ही याद रखना है, इनसाइड कवर। और जो स्ट्रॉन्ग पेपर रहेगा वो कहाँ लगाना चाहिए? आउटसाइड दी वैक्स क्लॉथ। आगे देखते हैं। स्पेशल रूल रिगार्डिंग द पैकिंग ऑफ पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ आर्टिकल are given in the clauses relating to their article. These rules are absolute rules for the breach of which a penalty is prescribed in each case. However, every letter, packet, parcel should be closed in such manner that it does not give rise to sharp edges which may expose official to injury, damage, correspondence or hinder postal operation.
जो शार्प एजेस इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे या कोई स्टेपल्स पिन्स रहेंगी जिससे आर्टिकल फटे या टूटे ना, तो या कोई ऑफिशियल को इंजरी नहीं हो, डैमेज नहीं हो, इसीलिए उसको यूज़ करना मना होता है। यही है बताया है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं क्लॉज नंबर 16। क्लॉज नंबर 15 था पैकिंग का, अभी क्लॉज नंबर 16 है सीलिंग। द पब्लिक आर एडवाइज्ड नॉट टू यूजिंग सीलिंग वैक्स फॉर द सील्स outside unregistered letter packets except when such seals are necessary for the protection of article to which they are applied. When sealing wax is used for seal outside unregistered letter and packet, a piece of tissue and other thin paper should be laid on the wax before the seal is applied, and otherwise both the article themselves and those which they come in contact in transition are liable to injury from the sealing wax adhering to the article. The precaution recommended is especially necessary in case of foreign countries which have for several days to pass through the very hot climates. सीलिंग के बारे में दिया है। जो सीलिंग वैक्स होता है उसको यूज़ न करने की एडवाइस यहाँ पे दी जाती है। एडवाइस टू नॉट यूज़ सीलिंग वैक्स कहाँ पे? आउटसाइड द अनरजिस्टर्ड पैकेट, लेटर्स हो या पैकेट्स हो। उसके बाद अगर यूज़ किया गया है फॉरेन कंट्री के केस में, तो उसके आउटसाइड में टिश्यू या अदर थिन पेपर का यूज करना चाहिए। यही सीलिंग के बारे में बताया है। पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कॉइन, बुलियन, प्रेशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, आर्टिकल ऑफ गोल्ड्स, सिल्वर, करेंसी, बैंक नोट्स कैन बी सेंट बाय इनलैंड पोस्ट ओनली इंश्योर्ड। ये जो चीज़ें हैं कॉइन, बुलियन, प्रेशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, आर्टिकल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, करेंसी एंड बैंक नोट कैसे भेजे जाएंगे? इनलैंड पोस्ट से ही भेजे जाएंगे, वो भी इंश्योर्ड पोस्ट से भेजे जाएंगे। उसका इंश्योरेंस करना ज़रूरी होता है। तो इसको अपने कॉपी में लिख लो, इनलैंड पोस्ट और इंश्योर्ड। कौन से आर्टिकल? कॉइन हो, बुलियन हो, प्रीशियस स्टोन हो, ज्वेलरी हो, आर्टिकल ऑफ गोल्ड हो, सिल्वर, करेंसी ऑफ और बैंक नोट्स, इनलैंड पोस्ट और इंश्योर्ड। आगे है बाय सेंडिंग आर्टिकल ऑफ वैल्यू in unregistered letter or unregistered parcel, the sender not only ran the risk of losing their property but also exposed to temptation every person through whose hand the articles pass. अगर आपने ये जो कीमती आर्टिकल्स थे जैसे कॉइन, बुलियन हो, प्रीशियस स्टोन हो, अगर आपने अनरजिस्टर्ड लेटर यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया, पार्सल अनरजिस्टर्ड पार्सल से भेजा है, तो वो अपनी संपत्ति को खो देंगे या लूज़ होंगे उनकी प्रॉपर्टी, या जो भी पर्सन के हाथ से वो आर्टिकल जाएगा तो उसको वो चीज़ें क्या होंगी? वैल्यूएबल चीज़ें टेम्पेशन यानी एक्सपोज टू टेम्पेशन एवरी पर्सन थ्रू उस हैंड द आर्टिकल पास, उसको टेम्पेट करेगी, उसको उसके रिगार्डिंग but also exposed to temptation every person through which hand the article pass। एक तो वो क्या करेगा? उसकी प्रॉपर्टी लूज़ कर सकता है, या जिसके हाथ से गुजरेगी वो उसको भाव सकता है, तो वो अपने आप वो आर्टिकल रख लेगा, क्योंकि उसमें क्या है? कीमती वस्तुएं हैं, ज्वेलरी है, कॉइन हो सकते हैं, गोल्ड्स की चीज़ें हो सकती है, तो इसीलिए
उसको कैसे भेजना चाहिए, इंग्लैंड पोस्ट और ओनली बी इंश्योर्ड। आगे इंश्योर्ड किया यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। एक्सप्लेनेशन, इन दिस रूल द एक्सप्रेशन आर्टिकल ऑफ गोल्ड और सिल्वर इंक्लूड द आर्टिकल मेड होलली और पार्शियली गोल्ड और सिल्वर। यहाँ पे जो आर्टिकल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर दिया है उसका मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी, आर्टिकल होंगे, होली यानी पूर्णता या पार्शली यानी कि कुछ भाग उसका गोल्ड का हो या सिल्वर का हो, इसका मतलब होता है आर्टिकल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। बट नॉट कॉइन्स, इलेक्ट्रो और द अदर प्लेटेड गुड, यानी कि उसका मीनिंग नहीं होता है कि वो कॉइन हो, इलेक्ट्रो हो या प्लेटेड गुड्स हो। द एक्सप्रेशन कॉइन does not include the cut counterfeit coins remitted on behalf on the currency department and mints। जो भी एक्सप्रेशन कॉइन है, यहाँ पे जो कॉइन का एक्सप्रेशन है उसका मतलब उसमें कुछ चीज़ें हैं वो इंक्लूड नहीं होती, जैसे कि काउंटरफेट कॉइन्स, ये जो करेंसी डिपार्टमेंट या मिंट्स डिपार्टमेंट ने क्या किया हो, बैन किए हो, उनको उसमें गिना नहीं जाएगा कॉइन्स में। ये कॉइन है, कॉम नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉइन COIN, कॉइन। द एक्सप्रेशन करेंसी नोट डज नॉट इंक्लूड डिफेस नोट्स, यहाँ पे करेंसी नोट्स में भी क्या नहीं आएगा, डिफेस नोट नहीं आएगा, जो पूरी तरह से ख़राब हो गई है या उसके ऊपर सिग्नेचर कट ऑफ हुआ है, वो नहीं आएंगे। द एक्सप्रेशन ज्वेलरी इंक्लूड वॉचेस द केसेस ऑफ विच एंटायरली और मेनली कंपोज ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। ज्वेलरी में क्या आएगा, जो भी चीज़ें गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम से बनी हो, ये आएगा पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स में। जो होता है रूल नंबर 17, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इंग्लैंड पोस्ट ओनली इंश्योर्ड, आप उसको भेज सकते हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको आपको लिख लेना है। आगे है लेटर बॉक्स, क्लॉज नंबर 18। लेटर, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड्स पैकेट में बी पोस्टेड इन द लेटर बॉक्स in the office, in the post office, mail office, installed in public places, in mobile post office and steamer provided the postage due and late fee prescribed for the purpose are fully prepared. Machine frank article should not be posted in the letter box। लेटर बॉक्स में क्या क्या डाल सकते हैं आप? लेटर बॉक्स कहाँ कहाँ पे होता है, देखो पोस्ट ऑफिस में हो सकता है, पोस्ट ऑफिस में यानी कि पोस्ट ऑफिस के बाहर लगा हुआ है, मेल ऑफिस के बाहर जो पब्लिक प्लेसेस पे होते हैं, मोबाइल पोस्ट ऑफिस में भी होता है और स्ट्रीमर पे भी हो सकता है वो लेटर बॉक्स। उसमें लेटर क्या क्या डाल सकते हैं, लेटर, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड्स और पैकेट्स। जो भी क्या हो, अनरजिस्टर्ड लेटर्स हो, उसको आप लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है मशीन फ्रैंक आर्टिकल्स शुड नॉट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स। जो मशीन फ्रैंक आर्टिकल्स रहेंगे उसको लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किया जाएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये भी लिखना है आपको अपनी कॉपी में। आगे है क्लॉज नंबर 19, पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्स। जो स्पेशल लेटर बॉक्स का सुविधा प्रोवाइड की गई है पोस्ट ऑफिस में, वो किस लिए है? लेटर बॉक्सेस मार्क फॉर लेटर ओनली शुड बी यूज फॉर पोस्टिंग ओनली ऑफ लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड। जो भी लेटर बॉक्स को मार्क किया है किस लिए? लेटर्स ओनली के लिए। उसमें दो ही चीज़ें आप पोस्ट कर सकते हो, एक लेटर और दूसरा पोस्ट कार्ड। उसमें कोई पैकेट नहीं आप पोस्ट कर सकते, तो उसमें क्या कर सकते हैं, ओनली लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड। सिमिलरली द स्पेशल लेटर बॉक्स प्रोवाइडेड इन द सिटी ऑफ पोस्टिंग ऑफ एयरमेल आर्टिकल्स
क्विक मेल सर्विस आर्टिकल QMS आर्टिकल we use only for posting such classes of article। उसी तरह वैसे लेटर बॉक्स फॉर लेटर ओनली मार्क किया हो तो उसमें लेटर पोस्ट कार्ड पोस्ट करते हैं। तो वैसे स्पेशल लेटर बॉक्स जिसमें एयरमेल आर्टिकल या QMS आर्टिकल क्विक मेल सर्विस के आर्टिकल पोस्ट करने होते हैं। सच यानी कि जो उनकी उनकी क्लासेस की लेटर से यानी कि एयरमेल आर्टिकल की जैसी लेटर से उसको ही पोस्ट कर सकते हैं। अदर आर्टिकल ई पोस्टेड इन सच स्पेशल लेटर बॉक्स आर लायबल टू डिटेंशन। अगर अदर आर्टिकल आपने पोस्ट किए स्पेशल लेटर बॉक्स में तो उसको डिटेंशन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद है QMS आर्टिकल शुड बी बियर फुल पिन बिलो द नेम ऑफ द टाउन ऑफ डेस्टिनेशन। जो QMS आर्टिकल्स रहेंगे क्विक मेल सर्विस के आर्टिकल्स रहेंगे उसको उसके ऊपर क्या होना चाहिए, फुल पिन लिखना चाहिए। फुल पिन कहाँ पे, नेम ऑफ द टाउन ऑफ डेस्टिनेशन के नीचे। आगे क्लॉज नंबर 20 प्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज ऑफिशियल and other letters in bulk at the window of the van or post office। Large official and other letters which owing their size cannot be posted in letter box may be issued by hand at the window of van and post office। There is also no objection to receiving at the window of van or office letter or packets posted in bulk provided the postage and late fee if any are fully prepared। यहाँ पे दिया हुआ है जो भी लेटर्स रहेंगे या ऑफिशियल्स लेटर्स रहेंगे जिनकी साइज़ की वजह से उनको क्या किया नहीं जाता, लेटर बॉक्स में डाला नहीं जा सकता, तो वो कहाँ पे लिए जाएंगे, विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस या वैन, बाय हैंड उनको लेना होगा। इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है कि वो हम पोस्ट ऑफिस रिसीव नहीं करेगा, उनको बाय हैंड पोस्ट ऑफिस के विंडो पे ले जाना पड़ता है। आगे है आर्टिकल नंबर 21 आर्टिकल रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। कौन से आर्टिकल को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, यानी कि स्पेशल ट्रीटमेंट का यहाँ पे मतलब होता है कौन सा आर्टिकल आप रजिस्टर उसका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। लेटर और अदर आर्टिकल आर इंटेंडेड टू बी रजिस्टर्ड और इंश्योर्ड। आर्टिकल आर इंटेंडेड टू बी सेंट एज वैल्यू पेएबल with regard to which certificate of posting are required must be presented at the post office at least half an hour before time fixed for the closing of any particular mail, if it is intended that they should be forwarded by the mail. Such articles should clearly mark registered insured for rupees, value payable for rupees at the top of the address side of the cover। इस आर्टिकल को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। जो भी आर्टिकल आप लेटर हो या अदर्स आर्टिकल हो जिसको आप क्या करना चाहते हो, रजिस्टर्ड करना चाहते हो, रजिस्टर्ड आर्टिकल इंश्योर्ड करना चाहते हो या वैल्यू पेएबल सेंड करना चाहते हो या सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग उसके रिगार्डिंग आपको चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, आपको पोस्ट ऑफिस में जो भी टाइम फिक्स किया हुआ है क्लोजिंग का, मेल क्लोजिंग का, तो उसके आधा घंटे पहले आपको ले जाना पड़ेगा। ये है स्पेशल ट्रीटमेंट। कौन से आर्टिकल के लिए, रजिस्टर्ड आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल, वैल्यू पेएबल आर्टिकल और जो भी सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग चाहिए वो आर्टिकल के लिए। और उस आर्टिकल पे क्या लिखना चाहिए, रजिस्टर लिखना चाहिए। इंश्योर्ड होगा तो इंश्योर्ड फॉर रुपीज़, जितनी भी रुपीज़ का इंश्योर्ड करना है वो लिखना चाहिए। वैल्यू पेएबल फॉर रुपीज़, वैल्यू पेएबल हो तो वैल्यू पेएबल लिखना चाहिए। कहाँ पे, एड्रेस साइड ऑफ द कवर, यानी कि एड्रेस जो साइड होगी उसके कवर पे टॉप पे लिखना होगा वो। आगे है एयर मेल आर्टिकल बेयरिंग हाई वैल्यू एडहेसिव पोस्टेज स्टैम्प
may be presented at the counter of post office or mail office for the stamp to be defaced in the presence of person presenting the article before the article are sent to or onward transmission। जो एयरमेल आर्टिकल्स रहेंगे जिनके ऊपर क्या होगा, हाई वैल्यू एडिसिव पोस्टेज स्टैम्प्स लगे हुए हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा वैल्यू के पोस्टेज स्टैम्प्स लगे हुए हैं, तो उनको आगे भेजने से पहले पोस्ट ऑफिस या मेल ऑफिस में लाया जाएगा। इसलिए जो स्टैम्प्स लगे हुए हैं उनको डिफेस करने के लिए, उसको स्टैम्प करने के लिए, डिफेस करने के लिए उसको पोस्ट ऑफिस लाया जाएगा। आगे क्लॉज नंबर 22, डिज़ायरेबिलिटी ऑफ पोस्टिंग अर्ली। इफ आर्टिकल आर पोस्टेड just at the time of the mail are due to be dispatched, there is heavy congestion in post office and RMS office and there is likelihood of detention and delay। अगर आपको पोस्टिंग अर्ली करनी है, यानी कि आपको आर्टिकल जल्दी भेजना है, तो आपको वो पोस्ट ऑफिस में कब लाना पड़ेगा, इन द मॉर्निंग टाइम लाना पड़ेगा या क्लोजिंग के पहले लाना होगा। यानी कि जब उसका डिस्पैच मेल क्या होगी, ड्यू भेजना है मेल, उस समय उसको लाना होगा। द पब्लिक आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू देयर मेल एज व्हेन दे आर रेडी विदाउट वेटिंग फॉर लिस्ट क्लियरेंस ऑफ मेल फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड एंडेवर टू द पोस्ट एज अर्ली इन डे ऑफ एज पॉसिबल। यानी कि डे में उसकी पोस्टिंग करनी होगी, अर्ली एंड डे, ये दिया है, ये पूछा नहीं जाता इतना। क्लॉज नंबर 23, ये इम्पॉर्टेंट क्लॉज है, एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो क्लॉज नंबर 23 है मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प। स्टैम्प अफिक्स टू अ लेटर और पैकेट मस्ट बी completely adherent to the article itself and not to any part of it contains or any separate label or other device tied attached to the article. The stamp should be affixed to the right hand top corner of the address size। यहाँ पे आपको इस क्लॉज का क्लॉज नंबर ध्यान रखना है। मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प, यानी कि पोस्टेज स्टैम्प यानी स्टैम्प लगाने का मैनर क्या होता है, कहाँ पे लगाते हैं स्टैम्प, तो उसका क्लॉज है क्लॉज नंबर 23। एग्ज़ाम में पूछा गया था ये क्लॉज, इसको आपको लिख लेना है। और दूसरी चीज़ जो हर बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, स्टैम्प कहाँ पे लगना चाहिए। स्टैम्प शुड बी अफिक्स ऑन द राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड, यानी कि एड्रेस के राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे होना चाहिए, एड्रेस के साइड पे होना चाहिए। ये भी आपको लिख लेना है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस बार भी PSA एग्ज़ाम में ये बहुत सारे सर्कल में पूछा गया है। आगे नॉन पोस्टल स्टैम्प्स, चैरिटी स्टैम्प्स, लेबल्स एंड सील। क्लॉज नंबर 24, जिसमें दिया है लेबल्स, स्टैम्प्स, सील्स और अदर मार्किंग विच आर नॉट पोस्टेज स्टैम्प्स, यानी कि इसका पोस्टेज स्टैम्प के लिए यूज़ नहीं किया जाता। लेबल स्टैम्प हो या सील हो, ये पोस्टेज स्टैम्प में गिने नहीं जाते, तो उसको अगर बट विच आर लाइकली टू बी मिस्टेकन फॉर पोस्टेज स्टैम्प शुड बी अटैच और इम्प्रेस टू द एड्रेस ऑफ द पोस्टल साइज। दिस प्रोविजन अप्लाई इक्वली इन केस ऑफ एनी लेबल, स्टैम्प और मार्किंग आर अटैच टू इम्प्रेस टू द एड्रेस साइड ऑफ द पोस्टल आर्टिकल in such manner that is become difficult to decipher the address or hamper the work of postal official in any way। ऐसे जो नॉन पोस्टल स्टैम्प्स रहेंगे, चैरिटी स्टैम्प्स रहेंगे, लेबल्स रहेंगी, सील्स रहेंगे, उनको यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। यही बताया इस क्लॉज में। आगे यूज़ ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। क्लॉज नंबर 25 में कम से कम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प यूज़ करने के लिए बोला है, क्योंकि अगर आपने लो वैल्यू के पोस्टेज स्टैम्प्स यूज़ किए हैं तो वो क्या करेगा, आर्टिकल के ऊपर बहुत सारी जगह लेगा और एड्रेस या यानी इंडिकेशन, जो इंडिकेशंस आर्टिकल के ऊपर लिखने हैं
उसके लिए जगह नहीं रहेगी और वो क्या करेगा, इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ द वर्क ऑफ द पोस्ट ऑफिस स्टाफ एंड एंटेल द वेस्टेज वैल्यूएबल स्टैम्प पेपर एंड प्रिंटिंग चार्जेस। क्या होगा, मिनिमम नंबर का यूज़ क्यों इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर आपने लार्ज नंबर लो वैल्यू स्टैम्प यूज़ किए लार्ज नंबर तो अननेसेसरी स्पेस ऑक्युपाई करेगा। उसके बाद वर्क जो रहेगा पोस्ट ऑफिस स्टाफ का वो बढ़ाएगा, इसलिए मिनिमम नंबर ऑफ पोस्ट स्टैम्प यूज़ करना होगा। नंबर मिनिमम, वैल्यू क्या होनी चाहिए पोस्ट स्टैम्प की, हाई होनी चाहिए। आगे हम अब पैकिंग का रूल हमने देखा है, पैकिंग कैसे करनी है, सीलिंग कैसे होती है, उसके बाद स्टैम्प स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है वो भी हमने देखा है। आगे हम देखते हैं मेथड ऑफ एड्रेस। मेथड ऑफ एड्रेस में हम क्लॉज नंबर 26 देखते हैं, जिसमें होता है पार्टिकल टू बी फर्निश। द प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल इज ग्रेटर फैसिलिटेड एड्रेस इन करेक्ट मैनर। अगर आपका जो एड्रेस है करेक्ट मैनर में लिखा हो तो उसकी क्या होगी, प्रॉम्प्ट डिलीवरी होगी। डिले टू करस्पॉन्डेंस एंड मिस्टेकन इन डिलीवरी, अगर डिले एंड डिलीवरी की मिस्टेकन आपको अवॉइड करनी है तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, करेक्ट एड्रेस होना चाहिए। ये क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इनकरेक्ट एंड इनकम्प्लीट पोस्टल एड्रेस होता है, इसीलिए वो आर्टिकल क्या होता जाता है, डिले हो जाता है और इनकरेक्ट डिलीवरी हो सकती है। पब्लिक को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता। इसका क्लॉज पूछा जाता है, जो मेथड ऑफ एड्रेस स्टार्ट कहाँ से होता है, क्लॉज नंबर 26 टू 31, क्लॉज नंबर 31 तक यहाँ पे दिया हुआ है। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, आ सकता है एग्ज़ाम में। जो पोस्टेज स्टैम्प्स आपको लगानी है या कुछ आर्टिकल के ऊपर लिखना है तो उसके लिए कितने सेंटीमीटर जगह होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर की जगह होनी चाहिए, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो भी पोस्टेज स्टैम्प्स लेबल्स रहेगा, पोस्ट मार्क्स रहेगा और अदर इंडिकेशंस रहेंगे, उसके लिए जो एड्रेस साइड रहेगी, एड्रेस साइड के ऊपर 3 सेंटीमीटर की जगह होनी चाहिए, क्लियर मार्जिन आपको छोड़नी चाहिए। उसके बाद जो भी पोस्ट टाउन्स रहेगा, पोस्ट टाउन उसको आपको ब्लॉक लेटर में लिखना होगा, ये भी पूछा जाता है। आगे आपको करेक्ट एड्रेस कैसे लिखना है ये दिया हुआ है, रूरल और अर्बन एरिया के लिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। आगे हम देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये पूछा जाता है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको हम हाईलाइट करेंगे अभी। इन केस ऑफ आर्टिकल्स एड्रेस टू फॉरेन कंट्री, अगर फॉरेन कंट्री को कोई आर्टिकल भेजा है तो उसको कैसे लिखेंगे, रोमन लेटर और अरेबिक फिगर में। आपको ऐसे ध्यान रखना है, RL और RL रोमन लेटर और अरेबिक फिगर। अरेबिक फिगर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, रोमन लेटर और अरेबिक फिगर, ये आपको ध्यान में ही रखना है, कॉपी में अपने लिख लेना है। सेंडर का एड्रेस लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे होना चाहिए। उसके बाद बुक पोस्ट हो या जो भी कंसेशनल रेट के पोस्टेज हो, बुक पोस्ट बाइंड लिटरेचर, उसको टॉप साइड पे लिखना होगा। अगर बुक पोस्ट है बुक पोस्ट लिखना है, लेटर हो लेटर भी लिख सकते हैं, बाइंड लिटरेचर हो बाइंड लिटरेचर लिखना होगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी, अगर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, हायर गवर्नमेंट ऑफिसर
आर अलाउड द फैसिलिटी फॉर डिलीवरी ऑफ मेल देयर व्हेन दे आर हैपन टू बी ऑन द टूर विद इन द इंडिया। जो भी प्रेसिडेंट रहेगा, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स रहेंगे, हायर ऑफिसर्स रहेंगे, अगर वो टूर पे रहते तो उनको भी फैसिलिटी दी जाती है कि उनको लेटर भेजे जाते हैं, वो भी कैसे, कैंप बैग से। तो वो कैंप बैग में पोस्ट टाउन्स को लेटर नहीं भेजा जाएगा, यही यहाँ पे बताया गया है। पोस्ट टाउन्स, ये चीज़ सिर्फ आपको लिख लेना है, ये चीज़। कैम टू सच ऑफिसर शुड नॉट बी एड्रेस टू एनी पोस्ट टाउन, यानी कि वो पोस्ट टाउन पे एड्रेस नहीं करनी चाहिए। आगे हम जब ये क्लॉज आएगा 206 उसमें इसका डिटेल्स देखेंगे। क्लॉज नंबर 27, मेल्स फॉर डिफेंस सर्विस पर्सनल सर्विंग आर्मी एंड एयरफोर्स। जो भी डिफेंस सर्विस वाला पर्सन रहेगा, एयरफोर्स वाला, उनको अगर मेल्स भेजना है तो उनको क्या होगा, उसके आर्टिकल पे लिखना होगा, नंबर लिखना होगा, उसका रैंक लिखनी होगी, नेम लिखना होगा, यूनिट लिखना होगा, और उसको कहाँ पे एड्रेस किया जाएगा, 56 APO और 99 APO, वह भी विदाउट एनी एडिशन ऑफ पोस्ट टाउन, उसमें भी पोस्ट टाउन नहीं लिखना है। कैंप बैग के आर्टिकल जो रहेंगे या कोई आर्टिकल जो कैंप पे गए हुए बड़े ऑफिसर्स रहेंगे या PM रहेगा, उनको उनके आर्टिकल के भी ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, पोस्ट टाउन नहीं होना चाहिए। और ये जो डिफेंस आर्मी एयरफोर्स वाले को भेजेंगे उनको 56 APO और 99 APO के पते पर भेजना चाहिए। मेल्स फॉर नेवी पर्सनल सर्विंग आईएन शिप, जो INS शिप या नेवी में काम करते हैं उनको मेल भेजना है तो कहाँ भेजना होगा, फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे। उसमें भी नंबर, रैंक एंड पर्टिकुलर ऑफ एड्रेस लिखना होगा। आर्टिकल बियरिंग इंडेफिनेट एड्रेस, इससे क्वेश्चन आता है 100%, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। नो आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस अनलेस इट बियर डेफिनाइट एड्रेस। जो भी आर्टिकल जिसमें इंडेफिनेट एड्रेस रहता है उसकी डिलीवरी नहीं होगी, नो डिलीवरी ऐसा ऑप्शन में आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्लॉज नंबर 29, जो भी आर्टिकल के ऊपर इंडेफिनेट एड्रेस होता है उसकी डिलीवरी नहीं होगी। उसके बाद है आर्टिकल एड्रेस इन जनरल दैट इज एड्रेस टू अ क्लास ऑफ पर्सन इन कॉन्ट्रेक्शन टू पर्टिकुलर पर्सन फर्म एंड आर्टिकल एड्रेस टू इनिशियल फिगर क्लियरली फिक्सियर्स नेम Christian name without surname or regard bearing definite address unless they are cared of some definite person or firm unless the address specifies some definite place or delivery in such particular house and particular post box or particular number in a street। तो यहाँ पे बताया गया है जिस आर्टिकल के ऊपर क्लियर नेम ना हो, फिक्सिशियस बनावट नेम हो, या जो क्रिश्चियन नेम हो विदाउट सरनेम का हो, उसकी डिलीवरी नहीं होगी, यही बताया है। आर्टिकल एड्रेस इन जनरल वे और इनिशियल फिगर, क्रिश्चियन नेम विदाउट सरनेम, फिक्सियस नेम, कन्वेंशनल मार्क ऑफ एनी काइंड विल नॉट बी डिलीवर इफ एड्रेस मेयरली पोस्ट ऑफ और पोस्टर रिस्टांटे और देयर केयर ऑफ पोस्ट मास्टर। यही बताया गया है कि जो आर्टिकल्स रहेंगे उनकी डिलीवरी नहीं होगी, विल नॉट बी डिलीवर। ये आप डिफिनेट एंड इनडिफिनेट एड्रेस के कुछ एग्जांपल दिए हुए, ये आपको पढ़ना है, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। जो भी रजिस्टर रहेगा, रजिस्ट्रेशन आर्टिकल्स रहेंगे, इंश्योरेंस आर्टिकल रहेंगे, वैल्यूएबल सिस्टम्स आर्टिकल रहेंगे, मनी ऑर्डर रहेंगे, उसके ऊपर अगर डेफिनेट एड्रेस नहीं है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, विल नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस, जब तक उसके ऊपर क्या होना चाहिए, नहीं होता, डेफिनेट एड्रेस नहीं होता या पर्टिकुलर नहीं होता।
यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है, जो आर्टिकल्स रहेगा कौन सा, जो पोस्ट बॉक्स के ऊपर आप पोस्ट बॉक्स के ऊपर रजिस्टर पोस्ट बॉक्स हो उसके ऊपर भेजा है पोस्ट बॉक्स नंबर पे, अगर उस एड्रेस ही ने पोस्ट बॉक्स वापस किया है या सीज किया है, अगर अभी उसके नंबर यानी कि उसके ऊपर कोई पर्सन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उसको क्या किया जाएगा, रिटर्न टू सेंडर किया जाएगा। ये लिख लो अपनी कॉपी में, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। यानी कि जो आर्टिकल आपने क्या किया है, पोस्ट बॉक्स नंबर के ऊपर भेजा है और उस नंबर पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, या वो एड्रेसी ने क्या किया, वो पोस्ट बॉक्स वापस किया है, तो उसको रिटर्न टू सेंडर भेज दिया जाएगा। आगे क्लॉज नंबर एडिशन ऑफ सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस में क्या होना चाहिए, सेंडर एड्रेस होना चाहिए बॉटम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर इंक्लूडिंग पिन। जो सेंडर का एड्रेस होना चाहिए बॉटम लोअर ऑफ द हैंड होना चाहिए, ये ध्यान रखो। ये नहीं पूछा जाता, लेकिन जो स्टैम्प होता है वो कहाँ लगाना चाहिए, राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ये इतना इम्पोर्टेंट क्लॉज नहीं है। अगर अपने एड्रेस नहीं लिखा है सेंडर का, तो उसको कहाँ भेज दिया जाएगा, रिटर्न लेटर ऑफिस में भेज दिया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इंडेफिनाइट एड्रेस नहीं है तो उसको कहाँ भेजा जाएगा, रिटर्न लेटर ऑफिस। उसके बाद अगर कोई फ़ोटोग्राफ हो तो उसके पीछे आपको क्या लिखना चाहिए, एड्रेस सी का नाम लिखना, सेंडर का नाम लिखना चाहिए, सेंडर का नाम। इंटीमेशन ऑफ एड्रेस टू बी करस्पॉन्डेंस अब्रॉड। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजना है तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, स्टेट का नाम मेंशन होना ही चाहिए, स्टेट का नाम मेंशन होना चाहिए। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आज हमने पढ़ाते समय 2-3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बताए, उतना ही एग्ज़ाम में आपको आता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी आपका सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, जो होगा क्लॉज नंबर 32 सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। ये पीएस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन हम लेंगे इसको भी। तो थैंक यू सो मच।